सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक, एक नए तरीके से। आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी का कौन सा टॉपिक करेंगे साहब? संज्ञा करेंगे। आपको पता है हमारे एग्जाम में हिंदी कितने नंबर की आती है? हिंदी आती है हमारे एग्जाम में 10 नंबर की। 10 से 8 नंबर की हमारे एग्जाम में हिंदी आती है साहब। कितनी आती है? 8 से 10 नंबर की हिंदी आती है। और हम हिंदी पढ़ते भी नहीं। आपको पता है हम हिंदी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते सर? क्यों नहीं पढ़ते? हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें पता है हमें हिंदी आती है। हम इस सोच में रहते हैं कि हमें हिंदी आती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हिंदी आती तो होगी। हिंदी आती है और हम हिंदी पढ़ते नहीं। और हमारे एग्जाम में क्या होता है? हमारे 5 या 6 क्वेश्चन ठीक होते हैं और बाकी जितनी 5 या 4 बच गए वो गलत हो जाते हैं। ऐसा ही होता है साहब, ऐसा ही होता है। हाँ सर, ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम हिंदी करवाएंगे HSC मैथ विद मुकेश पर। हम हिंदी करवाएंगे साहब, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का टॉपिक हिंदी का संज्ञा। ठीक है सर, संज्ञा करवाओ। देखो आज हम करेंगे संज्ञा। सर ये संज्ञा होती क्या है? पहला ही प्रश्न ये उठ गया कि संज्ञा होता क्या है। आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा संज्ञा क्या है, बस इतना पूछेगा, खेल खत्म। कि संज्ञा क्या है? संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द। बस आपसे इतना पूछेगा बस इतना ही पूछेगा और ज्यादा नहीं पूछेगा कि संज्ञा क्या है। आपको तरह तरह के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको क्या बताना है? संज्ञा विकारी शब्द है। ठीक है सर, विकारी शब्द है, ये बताओ विकारी होता क्या है? विकारी का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, मतलब जो बदल जाए उसे कहते हैं विकारी शब्द है। और संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है सर, अब तक हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? आपको पता है बुक में तरह तरह की वो डेफिनेशन दी रखी है, इसकी परिभाषा दे रखी है। परिभाषा क्या संज्ञा की? वो संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सर क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सर हमें समझ में नहीं आता ये बोध कराए क्या होता है? एक शब्द में बताओ कि संज्ञा क्या है? नाम। बस खेल खत्म कि संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। इस दुनिया में कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है। बस खेल खत्म साहब, खेल खत्म। ठीक है सर, देखो इस दुनिया में कोई भी नाम होगा वो संज्ञा है। ठीक है सर, जैसे उदाहरण दो। जैसे क्या? जैसे कुर्सी नाम है तो क्या है? ये संज्ञा है। जैसे आपका नाम क्या है? सर आपका नहीं सर, आपका नाम लिखवा दो। देखो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। ये क्या है? संज्ञा है। आपका नाम क्या है? आपका नाम राहुल है। ये क्या है? संज्ञा है। दिल्ली है, जैसे दिल्ली क्या है? नाम है तो क्या है? संज्ञा है। जैसे कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नाम है। कंप्यूटर क्या है? नाम है तो क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब ये हुआ इस दुनिया में कोई भी नाम जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है कोई वस्तु, उसका नाम तो होगा। अगर किसी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है। वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है सर, इस दुनिया में जिसका भी कोई नाम है वही संज्ञा है, हम बता देंगे। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं साहब। ये डेफिनेशन है और हमने बात कर लिया एक शब्द में संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि संज्ञा क्या है। अगला प्रश्न क्या बनता है?
अगला प्रश्न क्या बनता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। प्रश्न ये है कि प्रश्न क्या है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, मतलब है इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है सर, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बात एक है। ठीक है सर, पहला क्या है, पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक हो गया, दूसरा नाम बताओ। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है सर, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है सर, तीसरा क्या है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। क्या है तीसरा, क्या है भाववाचक संज्ञा। ठीक है सर, देखो संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है सर, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है, ठीक है, भाववाचक है, ठीक है। एक जातिवाचक के भी 2 उपभेद हैं। देखो संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद है, मतलब भेद के भी भेद होना उपभेद कहलाता साहब। क्या कहलाता है, इसके 2 उपभेद है। कितने हैं, 2। सर पहला कौन सा है, द्रयवाचक, पहला है द्रयवाचक। देखो द्रयवाचक संज्ञा। ठीक है सर, द्रयवाचक संज्ञा है। दूसरी कौन सी है, समूहवाचक, समूहवाचक। देखो अब हम ना एक एक करके पढ़ेंगे, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे द्रयवाचक संज्ञा, ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है सर, फिर पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है सर। फिर इनके जो प्रश्न बनते हैं मेन फिर वो करेंगे। ठीक है सर, आज का हमारा इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, देखो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है सर, आपसे पूछ भी लेगी एचएससी की संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। ठीक है सर, जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक होती है, समूहवाचक होती है। बस इतना होता है। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वह संज्ञा जो किसी विशेष वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं साहब। वो संज्ञा शब्द जो एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सर मतलब बताओ, जैसे विशेष व्यक्ति जैसे सुभाष चंद्र बोस, विशेष व्यक्ति साहब, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये एक ही का बोध करा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस एक ही थे दुनिया में। क्या थे, एक थे। जैसे गंगा, जैसे नाम है गंगा क्या है आपको पता है, नदी है, एक है। जैसे हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत है, हिमालय एक ही दुनिया में साहब, एक ही है। ठीक है सर, जैसे सूरज मतलब सूर्य भी एक है, व्यक्तिवाचक है। चांद है, चांद क्या है, चांद भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी विशेष का नाम का बोध कराए, विशेष का नाम बोध करवाए। जैसे गंगा है, विशेष है साहब, एक ही है, बस दुनिया में एक ही है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, हिमालय भी एक ही इस दुनिया में, तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। सुभाष चंद्र बोस भी एक ही थे, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांद क्या है, दुनिया में एक है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। सूरज क्या है, एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप भी क्या हो, आप भी एक ही हो इस दुनिया में, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप भी क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। ठीक है सर, ठीक है साहब। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या सर है, इसका मतलब क्या है, ये बताओ, इसका मतलब क्या है। वे सारे शब्द जो किसी समूह विशेष का
बोध कराए वे सारे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध कराए वे सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? वे सारे के सारे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष समूह का बोध कराए वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सर जैसे बताओ, जैसे देखो हमारे पास है पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस क्या है? जातिवाचक संज्ञा है पुलिस। ठीक है सर, पुलिस है। कक्षा है, कक्षा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सर हमें समझ में नहीं आया पुलिस जातिवाचक संज्ञा कैसे हुआ, कक्षा जातिवाचक संज्ञा कैसे हुआ? आपने बोला वे सारे शब्द जो किसी विशेष समूह की बात करे। देखो साहब, वे सारे शब्द जो किसी विशेष समूह की बात करे वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सर जैसे पुलिस कक्षा। सर उदाहरण दे बताओ, दांव खोल कर देखो पुलिस। जैसे आपके पड़ोस में पुलिस आती है, जैसे एक बंदा आया पुलिस का, आप क्या कहोगे कि पड़ोस में तो पुलिस आ रही थी, मतलब एक बंदा आया था, आपने बोला पुलिस आ रही थी। चाहे 20 आदमी आ जाए पुलिस के, क्या कहोगे आप कि पड़ोस में पुलिस आ रही थी। चाहे एक बंदा हो पुलिस का, चाहे 15 आदमी हो पुलिस के, आप क्या कहोगे? पुलिस आ रही थी। क्या रही थी? पुलिस आ रही थी। इसका मतलब क्या है? पुलिस है जो जातिवाचक संज्ञा है, जो समूह का बोध कराती है। समूह का बोध कौन कराती है? पुलिस करवाती है। चाहे एक बंदा हो, चाहे 15 बंदे हो, एक समूह है पुलिस का। इसलिए हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा पुलिस है। पुलिस क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? 15 से 20 होते हैं। आपको पता है कम से कम 15 से 20 होते हैं कक्षा में। इसलिए समूह का बोध कराती है कक्षा। जैसे सेना क्या है? इसमें भी तो ज्यादा सैनिक होते हैं, इसलिए हम सेना को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी समूह का बोध कराए, जो किसी विशेष समूह का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बहस भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सर कैसे? बहस में क्या आती है? मूरा बहस भी तो आती है, और तरह तरह की बहस होती है। कई प्रकार नस्ल होती है बहस की। जाति का बोध कराती है बहस, तो तरह तरह की बहस होती है, इसलिए बहस भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मानव क्या है? मानव भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मानव भी तो जातिवाचक संज्ञा। सर कैसे? मानव में स्त्री भी तो आते हैं, पुरुष भी तो आते हैं, बच्चे भी तो आते हैं। ये सारे के सारे क्या कराते हैं? ये समूह का बोध कराते हैं साहब। जो शब्द किसी विशेष समूह का बोध कराए वो सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। इसके भी 2 भेद होते हैं साहब, इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है सर, इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद देखो, इसके भी 2 उपभेद होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है सर, पहला है द्रव्यवाचक। ठीक है सर, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। सर ये बताओ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो बड़े ध्यान से सुनना। वे सारे के सारे शब्द जो किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु का बोध कराए। वे सारे के सारे शब्द जो किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु और जिसे गिना ना जा सके, जिसकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं, और जिसे मापा और तोला जाए, वो क्या है? वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सर दोबारा बताओ। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है?
वे सारे के सारे शब्द जो ठोस हो, तरल हो, पदार्थ हो, धातु हो, अधातु हो, जिसको गिना नहीं जा सके, जिसको काउंट करना पॉसिबल ना हो, और जो मापा और तोला जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सर कैसे? सर कैसे? उदाहरण दो, उदाहरण दो। जैसे सोना, सोना क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। चांदी क्या है? धातु है। जो सब धातु है, धातु का बोध कराए, वो द्रववाचक तो है ही, ठीक है। धातु सोना है, चांदी है, ठीक है सर। कोयला, कोयला क्या है? कोयला पदार्थ है। कोयला क्या है? पदार्थ है। जैसे घी, जैसे घी। तेल, तेल। पानी, पानी क्या है? ये सारे के सारे क्या है साहब? ये द्रव्यवाचक है। जैसे घी को हम तोलते हैं साहब, तोलते हैं, गिनते नहीं। जैसे तेल को हम तोलते हैं, गिनते नहीं। पानी को हम मापते हैं, तोलते नहीं। मापते हैं साहब, गिनते नहीं, ठीक है सर। हम इनको मापते तोलते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? चावल, क्या करते हैं? चावल। क्या आप एक चावल लेते हो? क्या आप कहते हो कि दुकान पे जाके मुझे ना एक चावल दे दो? क्या आप एक कहते हो? क्या मुझे एक चावल दे दो? आप कहते हो मुझे 1 किलो चावल दे दो साहब। आप तलवाते हो, आप तोलते हो। चावल क्या है? आप तोलते हो, तो तोलते हो तो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आप क्या कहोगे कि मुझे मुझे एक मुझे 1 लीटर तेल दे दो। क्या कहोगे आप? कि मुझे 1 लीटर तेल दे दो। क्या आप ये कहोगे कि मुझे ना लीटर गिन के दे दो, मुझे तेल गिन के दे दो? क्या कहोगे आप? कि मुझे लीटर दे दो, तोल के दे दो। आप तलवाते तो हो। जो जो सारी की सारी चीज जो ठोस हो, तरल हो, पदार्थ हो, धातु हो, अधातु का बोध कराए, जिसको तोला जाए और जिसको गिना भी ना जा सके, वो क्या कहलाते हैं? वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है? हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला है समूहवाचक संज्ञा। अगला कौन सा है? देखो ऊपर लिख देता हूं मैं। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? अगला समूहवाचक संज्ञा। यह जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, दूसरा उपभेद है। ठीक है सर, यह जातिवाचक संज्ञा का दूसरा उपभेद है। समूहवाचक संज्ञा वे सारे के सारे शब्द जो किसी समूह के बारे में बताए, जो किसी समूह के बारे में बताए, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर जैसे क्या? जैसे क्या कहेंगे हम? सेना, सेना क्या है? समूहवाचक है। सेना, सेना भी क्या है? समूहवाचक है। ठीक है सर। झुंड, झुंड हम कहते नहीं है कि भेड़ों का झुंड गया, बकरियों का झुंड गया, वो झुंड क्या कहलाता है? समूहवाचक कहलाता है। वो झुंड बता देगा कि किसका समूह है, झुंड। ठीक है सर, सेना है, झुंड है। और हमारी कक्षा भी तो है, कक्षा भी समूह में आती है, कक्षा भी तो समूह में आती है। और जो हम सभा करते हैं, हम सभा करते हैं, बैठक करते हैं, वो भी किस में आती है? वो भी किस में आती है? समूहवाचक में आती है। किस में आती है? समूह में आती है, समूहवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है सर, सभा, बैठक, ये किस में आती है? किस में आती है? ये समूहवाचक संज्ञा में आती है। ठीक है सर, क्लियर? यस सर, क्लियर। अगला कौन सा है? तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। अगला कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। वे सारे के सारे शब्द है, वे सारे के सारे शब्द जो दर्द, दुख, सुख, जो दर्द, सुख, दुख और भाव, भाव का बोध कराए, का बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे सारे के सारे शब्द, वे सारे के सारे शब्द जो दर्द, दुख, सुख, भाव का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है सर, एक शब्द में बताओ सर, एक शब्द में बताओ कि भाववाचक क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या है? भाववाचक है। जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं साहब। क्या कहलाते हैं? भाव। देखो दुख, क्या आप दुख को देख सकते हो?
आप दुख को देख नहीं सकते साहब, आप महसूस कर सकते हो। दर्द को भी आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। उसी प्रकार सुंदरता, जैसे उदाहरण है सुंदरता, सुंदरता को भी आप महसूस करते हो, देख नहीं सकते। सर हम देखते तो हैं, हम देखते तो हैं। आप कमेंट करोगे सर हम सुंदरता को देख सकते हैं। आप सुंदरता को देख नहीं सकते साहब, आप महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। जैसे अच्छाई, 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 अच्छाई क्या है? अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई को आप देख नहीं सकते साहब, महसूस कर सकते हो। सर हम देख सकते हैं। आप कमेंट करोगे कि हम अच्छाई को देख सकते हैं, कि वह इंसान कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। अच्छा क्या इसमें? उसकी अच्छाई है साहब, उसकी अच्छाई है। उसकी अच्छाई तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है सर। मानवता, मानवता क्या है? उसमें मानवता है, उस व्यक्ति में मानवता क्या है? मानवता क्या है? मानवता भाववाचक संज्ञा है। वो उसमें दयालुता है। दयालुता, दयालुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दयालुता, दयालुता क्या साहब है? दयालुता है, भाववाचक संज्ञा है। वे सारे के सारे शब्द जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है सर। देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण और दोष और स्वभाव का पता चले, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है सर। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो साहब। कि क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न देखो, इसी के अंदर देखो, सुख, सुख क्या है? सुख हमने बात करी, सुख क्या है? सुख भी क्या है? सुख भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आप सुख को महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी दर्द, दुख, सुख, भाव या गुण को बोध कराए, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अब प्रश्न करवाओ। अब एचएससी क्या पूछेगी हमसे? देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जातिवाचक से, जो जातिवाचक से भाववाचक में, भाववाचक में बदल जाते हैं। भाववाचक में बदल जाते हैं साहब। इसको नोट कर लेना, ठीक है? इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जातिवाचक होते हैं, जातिवाचक शब्द होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई देते हैं भाववाचक में। किस में दिखाई देते हैं? भाववाचक में दिखाई देते हैं। जैसे कुछ शब्द जातिवाचक होते हैं, दिखाई हमें देते हैं भाववाचक में। वो शब्द कौन से हैं? जैसे बुढ़ा, जैसे बुढ़ा, बुढ़ा क्या है? बुढ़ा जातिवाचक संज्ञा साहब। जैसे बुढ़ा, बुढ़ा से हमें क्या पता चलता है? कि कोई भी बुढ़ा, कोई भी बुढ़ा। बुढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी बुढ़ा। अगर हम कर दे बुढ़ापा, अगर हम कर दे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। हम बुढ़ापा को देख नहीं सकते, इसलिए भाववाचक है। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। जैसे बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा क्या है? मतलब कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा। बच्चा, हमें बच्चा पढ़ा, बच्चा पढ़ते ही हम हमारे मन में आया कि कोई भी बच्चा, साधारण सा बच्चा, कोई भी बच्चा, बच्चा है तो जातिवाचक है। अगर हम कर दे बचपन, कर दे हम बचपन, बचपन क्या बन गया? बचपन बन गया भाववाचक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जातिवाचक से भाववाचक में बदल जाते हैं। जैसे बुढ़ा जातिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। ठीक है सर। बच्चा जातिवाचक है, बच्चा को बदल दे बचपन में तो क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। ठीक है सर। एक और बता दो सर, एक और बता दो। मित्र, मतलब मित्र, कोई भी मित्र। मित्र तो घने होते हैं ना, घने होते हैं मित्र, कोई भी मित्र। मित्र का मतलब जातिवाचक। मित्र क्या है? जातिवाचक शब्द है। ठीक है सर। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें? भाववाचक में। मित्रता, मित्रता को हम देख नहीं सकते साहब, मित्रता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं सर। ठीक है। अगला प्रश्न बताओ कि जातिवाचक से भाववाचक में बदल गए। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय लगकर, जिसमें प्रत्यय लगकर
क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। देखो कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय जुड़कर क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं साहब। क्या बना देते हैं, भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। सर ये विशेषण क्या होता है? अब आपने एक नई चीज और बता दी, विशेषण क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ये और बताओ। विशेषण का मतलब वो होता है वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताए, वे शब्द जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं साहब। क्या कहलाते हैं, विशेषण। देखो जैसे राम क्या है, राम संज्ञा है मतलब कोई नाम है तो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। राम क्या है, राम अच्छा है, राम क्या है, अच्छा है, अच्छा का मतलब क्या है, इसकी विशेषता है, ये विशेषण है। राम क्या है, इसका अच्छा है, विशेषण है, ठीक है सर। राम संज्ञा है, राम की विशेषता बता दी कि ये कैसा है, अच्छा क्या है, विशेषण है। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बना देते हैं सर। जैसे बताओ, जैसे चतुर, जैसे क्या है, चतुर क्या है, विशेषण है। जैसे चतुर राम है, राम चतुर है, चतुर का मतलब विशेषता है, उसमें खास बात है, राम में खास बात है कि चतुर है। हम प्रत्यय लगा देंगे, ये क्या लगा देंगे, आई, प्रत्यय लगा देंगे आई बनाते क्या बन जाएगा, चतुराई। क्या बन जाएगा, चतुराई। चतुराई क्या है, हम चतुराई को देख नहीं सकते, साहब महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति कितना चतुराई है, मतलब कितना चतुर है, कितना तेज है वो, ठीक है सर। अगला क्या है, मीठा भी क्या है, विशेषण है कि जलेबी कितनी मीठी है, कितनी होती है, जलेबी मीठी होती है साहब, ठीक है। मीठा क्या है, विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बताता है मीठा क्या है, विशेषण है। इसमें अगर हम प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे मिठास, क्या बन जाएगा, मिठास, ठीक है सर। मिठास को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं साहब, मिठास को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला जैसे वीर क्या है, विशेषण है। वीर क्या है, किसी व्यक्ति की विशेषता है, कि वह वीर है, किसी व्यक्ति की विशेषता है कि वह वीर है। अगर वीर में हम प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वीरता। क्या मिल जाएगा, वीरता। इमता प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वीरता। इसका मतलब क्या है, वीरता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो क्या हुआ, वीरता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है सर। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, कुछ क्रिया ऐसी होती है साहब जो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सर कैसे बन जाती है, देखो जैसे उदाहरण है घबराना। घबराना क्या है, घबराना क्रिया है साहब। घबराना, वह घबराया मतलब उसने क्रिया करी, क्या क्रिया की, घबराने की। देखो वह घबराया, इसका मतलब है वह घबराया का मतलब क्या है कि उसने क्रिया की, घबराने की क्रिया की। घबराना क्या है, क्रिया है। अगर हम भाववाचक में बदल दें, घबराना को हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे, घबराहट। हम घबराहट को देख नहीं सकते, घबराहट। देखो कैसे आएगी घबराहट, मुझे घबराहट ही लिखना नहीं आता। देखो घबराहट, ठीक है सर, घबराहट देख लियो, घबराहट, ठीक है सर। घबराना क्रिया है, घबराहट भाववाचक संज्ञा है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, देखो चलना क्या है, वो है उसके दो। देखो चलना क्या है, क्रिया है। चलना क्रिया साहब। अगर कोई चलता है वो क्रिया करता है, वह क्रिया करता है, मतलब वो चला,
मतलब वह चला तो क्या है, वह क्रिया है। अगर हम चलना को भाववाचक में बदल दे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, चाल। चाल को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर हम तो चाल को देख सकते हैं, लेकिन आप कहोगे हम तो चाल को देख सकते हैं, लेकिन साहब आप चाल को देख नहीं सकते, उसके ढंग को देख सकते हो कि वह किस तरह से चल रहा है। चाल को नहीं देख सकते, उसको देख सकते हो। चाल कभी देखी नहीं जा सकती साहब, मतलब ये है भाववाचक संज्ञा को कभी देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता साहब। ठीक है सर, बात खत्म। ठीक है सर, बात खत्म। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देखो पहले मैं रफ कर देता हूं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा मतलब शब्द होते हैं, और किस में बदल जाते हैं, व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में बदल जाती हैं सर, कैसे। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं साहब। किसका करवाते हैं, व्यक्तिवाचक का। सर उदाहरण दो, सर उदाहरण दो। जैसे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब क्या है, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी क्या है, पंडित जी क्या है, पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है। हमें क्या पता कौन सा पंडित, हमें क्या पता कौन पंडित, हमें क्या पता कौन पंडित। पंडित का मतलब कौन है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसने बता दिया कि पहले प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले प्रधानमंत्री थे। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू की। किसकी बात कर रहा है ये, जवाहरलाल नेहरू की। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाक्य क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है सर, पंडित जी क्या करता है, ये जातिवाचक शब्द है, ये जातिवाचक संज्ञा बता रहा है कि पंडित जी पता नहीं कौन से पंडित, पता नहीं कौन से पंडित, कौन से हमें नहीं पता चल रहा। ये जाति का बोध करा रहा है, ये जाति का बोध करा रहा पंडित शब्द। ठीक है सर, इसने आगे बता दिया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमें पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मतलब ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता दिया कि पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इसका मतलब यह है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है सर, अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या बनेगा। देखो अगला प्रश्न है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा तो होते हैं लेकिन वो किसके बारे में बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, लेकिन किसके बारे में बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। देखो ये शब्द थे जातिवाचक संज्ञा जो बताते थे व्यक्तिवाचक के बारे में। ठीक है सर, यह भाववाचक संज्ञा जो बताएंगे किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है सर, सर ये क्या बताएगा, सर ये क्या बताएगा। जैसे एक उदाहरण क्या है, उदाहरण है बुराई से बचो। इसका उदाहरण है बुराई से बचो, बुराई से बचो, बुराई से बचो। इसका मतलब क्या है, बुराई क्या है, बुराई भाववाचक है। बुराई को आप देख नहीं सकते साहब, बुराई को आप महसूस कर सकते हो। बुराई से बचो, बुराई से बचो, बुराई से बचो मतलब क्या है, भाववाचक क्या है, बुराई है। क्या है, बुराई है। अगर हम जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे साहब, तो कैसे बनाएंगे। इसका मतलब है कि बुराइयों से बचो। किससे बचो, बुराइयों से, बुराइयों से,
बुराइयों से बचो। इसका मतलब है कि कौन सी बुराई, कौन सी बुराई, बुराई तो कितनी प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब जातिवाचक है, समूह का बोध करा रहा है। किसका? समूह का। कौन सी बुराई, उसमें कौन सी बुराई है? क्या बीड़ी पीता है, क्या सिगरेट पीता है, क्या दारू पीता है, या और कोई बुराई है उसके अंदर, क्या और कोई बुराई है उसके अंदर? बुराइयों का मतलब है कि वो जातिवाचक है, बुराई का मतलब वो भाववाचक है। बुराई से बचो मतलब भाववाचक संज्ञा है, बुराइयों से बचो, बुराइयों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है सर। सर इसका एक उदाहरण और दे दो, फिर हम ना समझ में आ जाएगा, फिर हम भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में कैसे बनाया जाता है। इसका एक उदाहरण और दे दो। एक उदाहरण और कौन सा है? घर से विद्यालय की दूरी अधिक है। देखो, घर से विद्यालय की दूरी अधिक है, दूरी अधिक है। इसमें क्या है? दूरी क्या है साहब? दूरी भाववाचक है। दूरी को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। सर हम दूरी को देख सकते हैं, देख सकते हैं, आप कमेंट करोगे साहब, आप कमेंट करोगे कि सर हम दूरी को देख तो सकते हैं कि वो कितनी दूर है, कितनी दूर है। आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो साहब। देखो, जैसे जैसे रोहतक से अमेरिका कितनी दूर है, कितनी दूर है? आप देख सकते हो क्या? आप देख सकते हो? बताओ कि रोहतक से अमेरिका कितनी दूर है? आप देख सकते हो? देख नहीं सकते, आप सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो कि इतनी दूर होगी, इतनी दूर होगी। रोहतक से जम्मू कश्मीर कितनी दूर है? आप गूगल पे सर्च मार के बता दो कितनी दूर है, लेकिन आप देख नहीं सकते साहब, महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। घर से विद्यालय की दूरी अधिक है। दूरी क्या है? दूरी, दूरी क्या साहब? भाववाचक है। देखो, दूरी क्या है? भाववाचक साहब। क्या है? भाववाचक है। ठीक है सर, भाववाचक है। इसमें जातिवाचक में कैसे बदलेंगे? दूरी को हम जातिवाचक में कैसे बदलेंगे? ऐसे बदलेंगे, मेरे और उसमें, मेरे और उसमें दूरियां, दूरियां बढ़ गई। मेरे और उसमें दूरियां बढ़ गई। क्या मतलब है? मेरे और उसमें, मुझ में और उसमें दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ गई मतलब है किस प्रकार की दूरियां बढ़ गई? उसने क्या ऐसा गलत काम किया कि उनके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई? दूरियां बढ़ गई का मतलब क्या है? जातिवाचक है, जातिवाचक है। कौन सी दूरियां की बात कर रहा है वो? कौन सी दूरियों की बात कर रहा है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। देखो साहब, हमारा संज्ञा का टॉपिक, हमारा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो जाता साहब, हमारा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है सर, हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये मेरी गारंटी है साहब, ये मेरी गारंटी है। इस क्लास को देखने के बाद आपका संज्ञा से एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे और मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये हम गारंटी लेते हैं साहब। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।